हेलो प्यारे साथियों, विवलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे इस चैनल विवलेस कोचिंग क्लासेस में सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको जो है बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी फर्स्ट, तैयारी सेकेंड और तैयारी थर्ड में जितने भी दोस्तों मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। इसके पहले क्लास में दोस्तों हम आपको जो है इस प्रश्न को करा दिए थे, यहां तक करा दिए थे। इसके नेक्स्ट क्लास में आज हम इस प्रश्न से हम लोग देखेंगे। बहुत से मेरे भाई पूछ रहे थे कि सर जो क्लास है आप कब प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो ये मैथ की क्लास है मैं आपको डेली जो है सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे तक आपको जो है प्रोवाइड करता हूं। जब भी आपको समय मिले, ठीक है, आप इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भी सभी प्रश्न हम लिए रहते हैं जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में पूछे गए रहते हैं। ठीक है, जब भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, जब आपको समय मिले आप जो है इस क्लास को जरूर देख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं इसके पहले की क्लास में हम जो है इस प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इसका आंसर कितना आया था आपको याद होगा, अगर क्लास देखे होंगे तो 3 मतलब 3 आया था। ठीक है, और इसके बाद इस प्रश्न से देखना था और यह प्रश्न मेरे भाई बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया। इसके बाद का प्रश्न यह भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया और यह प्रश्न दोस्तों आपका भी बीपीएससी तैयारी 3 जुलाई में पूछा गया। जितने भी प्रश्न लिए हैं आज की क्लास में ये भी प्रश्न दोस्तों आपके जो है बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में आपके पूछे गए हैं। कहाँ गए प्रश्न? हाँ, यहाँ पे है। ठीक है, आ गया। चलिए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने ये रहा मेरे भाई। फर्स्ट, कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर त्रिज्यखंड क्या होता है, तो देखिए दोस्तों त्रिज्यखंड के बारे में जान लेते हैं। हमारा त्रिज्यखंड क्या है? यह कोई वृत्त है, वृत्त में यह इसकी क्या है? त्रिज्या है, और यह इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त में दो त्रिज्याओं के द्वारा जो कटा हुआ खंड है ये, यही इसका क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या है? त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो प्रश्न क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो ये रेडियस है ये मेरे भाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल। तो आप मेरे भाई आपको पता होगा कि जो त्रिज्यखंड होता है उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे यह क्वेश्चन आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई? यहाँ पे दिया है त्रिज्यखंड सेक्टर का जो क्षेत्रफल दिया है 102.7 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको क्या पता है, आपको क्या पता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है 102.7, तो इसके नीचे रख लेंगे 102.7 रख लेंगे। ठीक है, चलिए इक्वल टू यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कोण पूछा ही है तो थीटा रहेगा ही, अपान क्या लिख लेंगे? 360 रख लेंगे, इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 रख लेंगे, इंटू आर। आर यहाँ पे मेरे भाई दिया है, रेडियस का मान कितना दिया है? 14 दिया है, 14। तो 14 इंटू क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। देखिए 7 से 7 एक कम 7, 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और भी कोई कैंसिल होगा मेरे भाई? कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 एक कम 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, और भी कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 हो जाएगा। और भी मेरे भाई कैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, अब रहने दीजिए। ठीक है, अब बताइए 90 ये क्या है? 90 भागे के रूप में है तो इधर जाएगा तो गुणे के रूप में होगा, तो हो जाएगा 102.7 गुणे क्या? 90 बराबर इधर क्या बचा? थीटा है तो थीटा रहने दीजिए, इंटू 22, यहाँ पे 11 बचा हुआ है मेरे भाई। यहाँ से 2 तो खत्म है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 14 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 102.7 गुणे 90 बराबर है थीटा गुणे 11 गुणे 14 है। ठीक है, एक काम करिए, ये इधर गुणे के रूप में है तो इधर आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बटे 90 अपान 11 गुणे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कैंसिल का हो रहा है तो और कर लीजिए, हो सकता है। देखिए 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है। अब 102.7 का जो गुणा है इंटू क्या करेंगे 45 कर लेंगे, गुणा कर लीजिए मेरे भाई 102.7 में 45 का, 7 5 क्या हो जाएगा 35, 5 दूना 10 और 1 13 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा, फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितने प्लेस पे डेसिमल मेरे भाई एक प्लेस पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4621.5 आ गया, तो 4621.5 आ गया। कितने का भाग देना है 1177 का, 77 का इसमें भाग दे देना है, ठीक है। अब भाग देंगे मेरे भाई तो अप्रोक्स कितना जाएगा, कहीं पे भाग दे लेते हैं, ठीक है। कितना है 4621.5 है, 4621.5, ठीक है, भाग दे लेते हैं। 4621.5 में किसका भाग देना है 77 का, तो लगभग कितने बार जा सकता है यहाँ पे 46 है, 7 6 42, 6 बार जाएगा, तो जब 6 टाइम्स जाएगा तो 6 का इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा 7 6 42 और 7 6 42 और 4 46 हो जाएगा, ठीक है। ये से कट गया, ये से कट गया, ऐसे कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे लिए डेसिमल, यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो 5 बढ़ा लीजिए, फिर जीरो बढ़ा लीजिए। अब कितने टाइम्स जा सकता है मेरे भाई 2 टाइम्स ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा लगभग ये जा सकता है, तो यहाँ पे 2 नहीं 1 कर लीजिए, सो 60.1, इसका मतलब है क्या, तो अगर ये 60.1 आ रहा है मेरे भाई तो लगभग इसको 60 डिग्री आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री, ये डिग्री में है, ठीक है, डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे, इस फार्मूले को पे ही ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे भाई यहाँ पे हाँ, इसको तो लगा लिया हम लोगों ने, इस प्रश्न को देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लोग लगाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, 10 से 15 सेकंड आप लोग इसको लगाइए। क्वेश्चन हमारा है कि यदि समीकरण समीकरण आपका मेरे भाई ये है 3kx 3kx, ठीक है, नहीं 3x² है, 3x² और माइनस ये है 25kx प्लस k प्लस 8, वास्तव में ये है आपका, ये नहीं है, ठीक है। ये दिया गया है कि मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान बताइए, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण दिया है, इसमें मूलों का गुणनफल, तो हम आपको बता दें मेरे भाई द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण हमारे पास होता है ax² प्लस bx+c होता है, लेकिन यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण दिया है 3k या 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 होता है, तो जब इस वाले द्विघात समीकरण से इससे तुलना करेंगे तो x² से x² हट जाएगा, एक जगह कितना होगा मेरे भाई 3k हो जाएगा। यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा तो b की जगह क्या बचेगा 25, तो b की जगह हो जाएगा माइनस है तो माइनस 25k लिख लीजिए, यहाँ से c की जगह आपका हो जाएगा k प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए ये द्विघात समीकरण दिया गया था, तो हम लोग का जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे, तो यहाँ से a b और c का मान मिल जाएगा। इसमें क्या होता है मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा चीजों को। जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये एक द्विघात समीकरण होता है। इसमें जो मूलों के योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे हर बार प्रश्न आया, टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में फोर्थ में भी एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली आपका आएगा, इसको जानते रहिए। द्विघात समीकरण एक होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। इसमें जो मूल होते हैं इसके दो मूल होते हैं, पहले को अल्फा बोला जाता है, दूसरे को बीटा बोला जाता है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो इसको मूलों का योगफल बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है b को b लिखते हैं यहाँ पे a, बस माइनस b अपान ए होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए। अल्फा और बीटा को मूल बोला जाता है, ठीक है, ये मूलों का गुणनफल है c अपान ए। यहाँ पे मेरे भाई बताइए क्या दिया है, मूलों का गुणनफल
कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। लेकिन आपको क्या पता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो यहाँ पे से सी अपान ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सी का मान बताइए कितना है मेरे भाई, के प्लस 8 है। सी का मान कितना है, के प्लस 8। तो यहाँ पे के प्लस 8 लिख देंगे सी की जगह, अपान ए की जगह कितना रखेंगे, 3 के, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इधर भागी के रूप में है, उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो k प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 के हो जाएगा। ठीक है, 9 के आपका हो जाएगा इस तरह से। अब ये के इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 बराबर हो जाएगा 9 के माइनस के हो जाएगा। 9 के में से एक के जाएगा तो 8 के बचेगा मेरे भाई। और यहाँ से जो है ये 8 गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 8/8 कट जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। के का मान 1 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसके दो मूल होते हैं, पहले मूल को अल्फा कहा जाता है, दूसरे मूल को बीटा कहा जाता है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी अपान ए, यानी माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। सेम चीज यहाँ पे दिया था मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हमने रख लिया 3, तो सी अपान ए रख दिया, यहाँ से के का मान आ गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बार बार आ रहा है यहाँ पे, हाँ ये रहा आपके पास अगला प्रश्न मेरे भाई। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी प्रसन्नता का प्रश्न हो तो कोई भी फिक्स वैल्यू आप 100 मान लिया करिए। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज 100 थी, 100 थी, ठीक है, 100 थी, 100 थी, कह रहा है एक संख्या क्या है, उस संख्या को हमने 100 मान लिया, को कितना परसेंटेज, 5% घटाया जाता है। बताइए 100 से 5% अगर आप घटा देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 95। कितना घटाया गया, 5, 100 में से 5 घटा दिए, 95। और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो अब 95 आ गई, फिर इसमें क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। तो 10% बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आप 110 कर लेंगे, ठीक है, अपान 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहेगा 10% बढ़ाया जाता है मतलब 110/100, अगर कहेगा 20% बढ़ाया जाता है 120/100। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब जो है हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, तो 95 इंटू 11 अपान क्या बचा, 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का गुणा 5 में करेंगे मेरे भाई, 11 5 55, 11 9 99 और 5 104 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा लीजिए, अब बटे क्या है, 10 है, बटे क्या है, 10 है, तो ये आ जाएगा 104, 10 हटाएंगे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये तो हो गया, हमने पहले संख्या 100 थी, 5 घटा दिया 95 हो गया, फिर 10 बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया तो हमारा आ गया 104.5 आ गया। फिर क्या क्या रहा है, इस प्रकार मूल संख्या मतलब जो संख्या ये है, ये जो से मूल संख्या से प्राप्त संख्या है, मूल संख्या थी और इससे कौन सी संख्या प्राप्त, ये प्राप्त संख्या है, मूल संख्या प्राप्त संख्या से कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है। तो बताइए मूल संख्या पहले 100 थी, अब कितना हो गई, 104.5 हो गई। आप ही बताइए मेरे भाई, पहले मूल संख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 104.5 हो गई। कितना बढ़ी कि घटी, कहेंगे सर बढ़ गई। कितना बढ़ी, 100 से 104 हुई, 4.5 बढ़ी है। ठीक है, तो ये हो कितनी बढ़ी है मेरे भाई, 4.5 बढ़ी है। किससे बढ़ी है, 100 से बढ़ी है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, यानी 4.5% क्या कर गई, बढ़ गई। 100 थी 104, मतलब 4.5% बढ़ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग लगाइए, लगाइए इस प्रश्न को। प्रश्न है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। सीपी और जो एसपी का रेशियो है मेरे भाई 10:11 है।
यानी आप कहेंगे सर जो हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है 10 है और एसपी कितना है 11 है, तो क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है और प्रतिशत पूछ रहा है। बताइए क्या है मेरे भाई? कितने का खरीदा किसी चीज को? 10 का खरीदा। उसको सेल कितने का किया? 11 का। तो 10 का खरीदे आप, 11 को बेचे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। एक यहाँ रख लीजिए अपान, ठीक है। सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं। जब भी आप लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, आप लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा सीपी नीचे रहता है। देखिए आपने 10 का खरीदा था, 11 का बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, सीपी को हमेशा नीचे रखते हैं, 10 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे मेरे भाई। ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10%। यानी जो लाभ मिला उसे 10% का ही हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर 10% है, बट इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। इस तरह से मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से, सॉरी यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने आपको जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बीपीएससी तैयारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूछे जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं मेरे भाई। इसके अगली क्लास में हम आपको आगे की बहुत ही बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो शिक्षक भर्ती में पूछे गए होंगे। यदि ये क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरी ये क्लास, तो हमारे इस चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से। देखिए दोस्तों, यदि ये क्लास आप तक प्रोवाइड नहीं हो पा रही, यदि ये क्लास आपको डेली नहीं मिल पा रही है, तो हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे जो है विमलेश कोचिंग क्लासेस, विमलेश कोचिंग क्लासेस, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये दोस्तों आप वहां पे आपको जो है हमारी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया डेली सुबह में 8 बजे तक आपको एक क्लास मिलती है मैथ की। जब भी आपको मेरे भाई समय मिले इस मैथ की क्लास को जरूर देख लिया करिए और हमारे इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास, तो आप दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, इसलिए आप डेली अभ्यास करते रहिए, ठीक है। यदि क्लास दोस्तों आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।